का टाइम मांगा गया, लेकिन बहरहाल खुसरो साहब ने बड़े ज़बरदस्त आर्गूमेंट्स किए और उनको इस बात के ऊपर कन्विंस किया कि वाज़ह तौर पर जजमेंट्स मौजूद हैं और कोई ऐसा ऑर्डर दिखा दें, कोई ऐसी जजमेंट दिखा दें जिसमें जो है वो 3 साल की सज़ा के लिए इतना लंबा जो है वो पीरियड और इतनी लंबी जो कार्रवाई की जाए। तो उन्होंने एंड पे यही कहा कि फिर ठीक है जी, दूसरी तरफ से क्योंकि रिकॉर्ड नहीं है जी, दूसरी तरफ से तैयारी नहीं है जी, दूसरी तरफ से उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है जी, और वो मुकम्मल तौर पर तैयार नहीं है, तो लिहाजा जो समाअत है वो परसों के लिए फ़िक्स कर दी जाती है। अब परसों के लिए जो समाअत फ़िक्स है, हमें आज भी अगर इसके ऊपर आर्गूमेंट्स जो है वो सुनकर फ़ैसला दिया जाता तो सज़ा तो उनकी आज ही मुअत्तल हो जानी थी, लेकिन परसों 100% हो जाएगी सज़ा मुअत्तल। और दूसरा ये है कि जेल की हद तक हमने साथ रिक्वेस्ट की थी और उन्होंने 2 वकला की हद तक जो है अब एक्सेस दी है कि वो कल जाकर 2 बजे बाबर अमान साहब और खोसर साहब जाकर मिलेंगे। कानून तो वाज़ह है उसके अंदर कि आप हफ़्ते के अंदर 6 दिन मुलाकात जो है कर सकते हैं और एक दिन में 6 वकला मिल सकते हैं, लेकिन जेल मैनुअल के मुताबिक भी आगे से डील नहीं किया जा रहा। आज बेसिकली हमें इस तरफ पुश कर रहे थे कि खान साहब की बेल हो, हमारी एक्सेस की हद तक इतना ज़्यादा पुश नहीं था क्योंकि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आज खान साहब की ज़मानत होगी और खान साहब बाहर आएंगे, लेकिन अब कोर्ट ने फ़ैसला करना है। उन्होंने ये मुनासिब समझा कि अब 2 दिन का जो है टाइम दे दिया जाए, तो लिहाजा परसों के लिए समाअत। नईम साहब, अगर खान साहब रिहा हो जाते हैं तो शाखाना केस में अगर उनकी ज़मानत हो जाती है तो आपको क्या लगता है वो दोबारा गिरफ्तार नहीं होंगे जिस तरह बाकी भी उनके ऊपर? देखिए, हमारे पास कोई ऐसा ऑर्डर, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें जैसे मीडिया के ऊपर चल रहा है कि साइफ़र के अंदर गिरफ्तारी डाल दी गई है, या आज भी पता चला है जी कि कोई टीम जो है वो जेल के अंदर गई है JIT की, उन्होंने जाना है, उन्होंने इंट्रोगेशन करनी है। तो अभी तक हमारे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं आई जिसमें हम कह सकें कि उनकी गिरफ्तारी साइफ़र वाले मामले में वो डाल दी गई है। सर, तोशा खाना केस आप ओवरऑल देखते हैं कैसे कि ओपन एंड शट केस है, इसमें क्या कोई गिरफ्तारी में होनी चाहिए थी या नहीं, या फिर आप समझते हैं कि ये काबिल समाअत केस है और अदालतों की जान से जैसे समाअत मुकर्रर की जाती है, तारीख भी दे दी जाती है, या फिर ये दुरुस्त है? क्या देखते हैं ओवरऑल? देखें, ओवरऑल जो केस है, इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला दिया था उसको हमने चैलेंज किया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, और उसके ऊपर अभी डिसाइड नहीं हुआ और हमने उसके अंदर सदा की थी कि अगर आप डिसाइड नहीं करें दरख्वास्त वापस दे दें। तो ये जो ट्रायल चला है, ये जो कंप्लेंट चली है, ये तो उस फैसले के ऊपर, अगर जो फैसले को हमने चैलेंज किया था उसके ऊपर अगर पटिशन के ऊपर फैसला आ जाता तो ये सारा ट्रायल ही ना होता। और अगर ये मेंटेनेबिलिटी के हवाले से क्वेश्चन हमारा जो कानून के मुताबिक सुन लिया जाता तो ये सज़ा कभी ना होती। और दूसरा ये है कि अगर दरमियान में गवाहों को पेश करने का मौका दिया जाता, उनको डिफेंस का मौका दिया जाता, 342 की स्टेटमेंट भी वो यूँ बंदूक की नोक के ऊपर उनसे ली गई, जबकि उन्होंने बार बार सदा की कि मुझे मुकम्मल तैयारी का टाइम दिया जाए। गवाह अगर एक रिजेक्ट करते हैं तो दूसरे गवाहों को तो मौका देना चाहिए ना कि ये मुनासिब नहीं, गवाह आप एक नई लिस्ट दे दें जिसमें फॉर एग्ज़ाम्पल हमने दिए थे आगे सरकारी गवाह हमने देने थे, वो हमने लिस्ट बाकायदा देनी थी। तो जब एक मौका ही नहीं दिया गया उस केस के अंदर, तो उस केस की जो ऑर्डर है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसके फैसले की कोई वैल्यू नहीं है। जिस वक्त ये सुना जाएगा इंशाल्लाह खान साहब की सज़ा तो सस्पेंड होगी और जो अपील है वो भी उनकी एक्सेप्ट होगी। फारूक साहब के कंडक्ट को किस तरह से देखते हैं आप? तो इन पर भी अदब बात का इजहार कर चुके हैं, तो जब तक ये फैसला नहीं देंगे तब तक तो आप सुप्रीम कोर्ट भी नहीं जा सकते। क्या है कानून में, क्या ऑप्शन बचते हैं आप लोगों के पास? किस तरह से जी? आमिर फारूक साहब आप अदम एतमाद कर चुके हैं, जब तक ये केस नहीं निपटाते तब तक आप सुप्रीम कोर्ट भी नहीं जा सकते। जिस तरह आज लतीफ़ खोसा ने कहा कि आप खिलाफ फैसला देते हैं हम ताकि सुप्रीम कोर्ट जा सकें। देखिए, इस फैसले को तो चैलेंज तब किया जाएगा ना जब फैसला आएगा। जी जी। दूसरा ये है कि उनके ऊपर अदम एतमाद के हवाले से हमने दरख्वास्त दी थी, वो खारिज हो गई थी, हमको सुने बगैर। उसको हमने चैलेंज नहीं किया, वो भी किया जा सकता था, लेकिन क्योंकि हम ये चाह रहे हैं इस वक्त कि खान साहब जल्दी से बाहर आएँ, बजाय ये कि हम इस चक्कर में पड़े रहें कि वो कोर्ट सुने या ये कोर्ट सुने, वो डिसीजन देते देते उन दरख्वास्तों के ऊपर टाइम लग जाएगा। आज भी आपने देखा कि हम इस चीज़ के ऊपर पुश नहीं कर रहे थे कि वकला मिलें या ना मिलें, हम ये कह रहे थे कि खान साहब की ज़मानत हो। जब ज़मानत हो जाएगी तो मुलाकात की तो फिर ज़रूरत ही नहीं रहेगी। अच्छा साहब, आखिरी सवाल ये लीजिएगा, कानून के मुताबिक जस्टिस आमिर फारूक के पास कितना इख्तियार है कि इस केस को कितना लंबा लेके जा सकते? कानून के मुताबिक तो जो आपके सामने पहले नज़ीरे हैं, जो फैसले हैं, ये जिस दिन समाअत के लिए फ़िक्स हुआ था दूसरे तीसरे दिन नहीं इसका फ़ैसला दे दिया जाना चाहिए था, लेकिन अब वो फॉर एग्ज़ाम्पल 2 महीने की डेट दे दें, ठीक है, तो उनके पास इख्तियार है, वो दे सकते हैं, लेकिन ऐसा पहले कभी मुमकिन नहीं हुआ। और जिस तरह की सूरत हाल है कि जिस तरह से केस के अंदर खान साहब की गिरफ़्तारी की गई या जो केस बनाया गया, केस के अंदर जान नहीं है, तो जब केस है ही इस तरह से बना हुआ और एक इंटरनेशनल लीडर
जिसको आपने अंदर एक ऐसे बेगुनाह केस के अंदर रखा हुआ है। तो वो सारी चीज़ें अगर मिला के देखी जाएँ तो ये 1 घंटे के अंदर भी 1 घंटे से भी ज़्यादा टाइम जो है वो नहीं लगाना चाहिए था और फ़ौरन इसके ऊपर फ़ैसला आना चाहिए था। उस हवाले से चीफ़ साहब बाउंड होते थे ये सारी चीज़ें देखते हुए कि ये केस कैसा है, आगे बंदा कौन है, उसके साथ कैसे ट्रीट किया जा रहा है, उस केस के अंदर पेचीदगियाँ क्या हैं। लेकिन अब फैसला उन्होंने किया है 2 दिन का, इंशाल्लाह परसों तो हो जाए। मुबैना तौर पर कहा जा रहा है कि 2 साल तक ये लटका सकते हैं इस केस को। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर उस तरफ गए तो फिर हमारे पास और भी बड़े ऑप्शन है, ऐसी कोई बात नहीं। परसों इंशाल्लाह।